अब हम समझेंगे कि मतलब फूड सब्सिडी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, जो गेहूँ होता है, मतलब जो कोई भी अ, अनाज है, वो कैसे किसान फार्मर से लेके हम तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचता है, इस पूरी जर्नी को हम देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसमें ये गेहूं है जो कि अपनी खुद एक जर्नी बता रहा है। आगे चलते हैं। माई स्टोरी बिगिंस ऑन अ फार्म। तो ये बोलता है आई एम गेहूं, बिफोर आई बिगिन माई बिग जर्नी आई स्टार्ट हेयर with millions of other grains of wheat and paddy. It's the hard work of farmers that makes the entire food system possible. है ना, गेहूँ कह रहा है कि मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ बहुत सारे कई अदर ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड पैडी के साथ। फिर फार्मर्स को क्या मिलता है? गोल्डन टिकट, विच इज़ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मार्केट में गवर्नमेंट क्या करती है? प्रॉमिस करती है अ गारंटीड प्राइस, है ना, इसको MSP बोलते हैं। यदि हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो ये कितना भी हम अमाउंट लेके मतलब किसान लेके आए, गवर्नमेंट खरीद लेगी। ये पॉलिसी ओपन एंडेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम इतना ही लेंगे, वो कितना भी खरीद सके। अपन जितना लाएंगे उतना किसान लाएंगे, उतना वो गवर्नमेंट खरीद लेगी। फिर वी मीट अ गाइड फॉर द जर्नी। तो ये बड़ा सा आदमी जो हम देख रहे हैं, ये कौन है? FCI 1965 में बना था इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, है ना। इसका जॉब क्या है? सपोर्ट फार्मर्स विद फेयर प्राइसेस। ठीक है, जो ग्रेन है उसको पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए स्टॉक को मेंटेन करना, ये FCI का काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। FCI हैज़ 2 ways ऑफ कलेक्टिंग। 2 तरीके से इसको गेहूँ को ये FCI कलेक्ट करता है। पहला है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, है ना, FCI डायरेक्टली फार्मर से खरीद लेगा या फिर स्टेट से कहेगा कि वो खरीदे और स्टॉक FCI को दे। दूसरा तरीका है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। इसमें सेंटर स्टेट से बोलेगा प्रोक्योर करने के लिए, स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। FCI सिर्फ पैसे दे देगा, स्टेट से कहेगा कि तुम ही सब करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप। अब ये जैसे पंजाब हरियाणा यहाँ पर ज़्यादा खेती होती है, तो यहाँ से सरकार ने खरीद लिया FCI ने, और फिर जगह जगह जहाँ पर ये नहीं उगता वहाँ ये पहुँचाना पड़ता है, जैसे ईस्ट में या साउथ में। सरप्लस स्टेट में ये प्रोक्योर होते हैं, मोस्टली नॉर्थ में, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस में ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो डेफिसिट स्टेट्स हैं, डेफिसिट। वेलकम टू द ग्रेन होटल। अब ये ग्रेन का होटल है एक तरह से। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए पहुँचते हैं। गेहूँ ऐसा बता रहा है, FCI साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है टू स्टोर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गेहूँ इन गोडाउन्स, स्टील साइलोज और कैप। ये एक सिर्फ होटल नहीं है, ये एक नेशनल सेफ्टी नेट है। ये जो मासिव रिजर्व ऑफ ग्रेन है, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। ये 3 मेन रीज़न के लिए रखा जाता है। पहला, PDS सप्लाई करने के लिए, है ना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इंश्योर करने के लिए जो फूड है वो पूरे साल, यदि बैड एग्रीकल्चर ईयर है तो उस टाइम भी अवेलेबल रहे। ठीक है, प्राइसेस को स्टेबलाइज भी करता है यदि शॉर्टफॉल हो जाए तो। बट अब क्या हो रहा है, ये होटल थोड़ा क्राउडेड हो रहा है। FCI को मैंडेट है 25 मिलियन टन का बफर स्टॉक रखने की, पर क्योंकि उनको कोई लिमिट नहीं है मंडी में, उनको जितना फार्मर ऑफर करेगा उतना खरीदना पड़ेगा। तो अब ये डबल से भी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो इससे ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, FCI के पास भी एक लिमिट है किसी उसको स्टोर करने की। जो होटल है वो क्या है, टूट रहा है, उसको कस्टमर ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो दिस लीड्स टू ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट एंड वेस्टेज।
वेस्ट भी होगा यदि ज़्यादा होगा तो, है ना। तो 25 मिलियन टन मैंडेटेड स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक मोर देन डबल है। माई बिग मोमेंट, आई एम लीविंग द सेंट्रल पूल। अब ये ग्रेन होटल से जो है निकल रहा है, ठीक है। फाइनली इट्स माई टर्न। गवर्नमेंट इशूज अस टू द स्टेट्स एट अ फिक्स्ड यूनिफॉर्म प्राइस कॉल्ड सेंट्रल इशू प्राइस। This price is kept low so that food remains affordable for everyone. How is my price so low? A helping hand from the government. इकोनॉमिक कॉस्ट में से सेंट्रल इशू प्राइस को माइनस कर दिया, इक्वल क्या आ गया, कंज्यूमर सब्सिडी। तो इस तरह से जो है फाइनल कंज्यूमर को ये सस्ता पड़ जाता है। आई फाउंड माई होम, तो मतलब इतनी लॉन्ग जर्नी करके आया गेहूँ और फाइनली वो पहुंच गया जहाँ से पहुंचता था। आफ्टर लॉन्ग जर्नी आई फाइनली रीच अ फैमिली through the targeted public distribution system. My purpose is fulfilled, ensuring someone has food on their plate. तो इसकी जो ये बता रहा है कि मेरी जर्नी एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सिस्टम है दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। FCI and subsidy system helped India move from a country of food scarcity to a food surplus nation. What was once a crisis management system has become a stable system for food security, turning India into a net exporter of cereals. But यहाँ पर भी कई challenges आ गए हैं. Old policies created new problems. इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन में। प्रोक्योरमेंट में जैसे हम इसमें देखें कि जगह जगह से लीक कर रहा है ना। और दूसरा है मार्केट डिस्टॉर्शन। फार्मर्स डिसीजन आर ड्रिवन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक MSP रेदर देन मार्केट डिमांड पैटर्न्स। मतलब गवर्नमेंट जिस पर MSP देगी किसान तो वही उगाएगा, है ना। मार्केट की क्या डिमांड है उससे मतलब नहीं है, किसान तो वो उगाएगा जो गवर्नमेंट लेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर, एम्पावरिंग फार्मर्स फॉर ए न्यू एरा। तो अब पॉलिसीज़ को इवॉल्व होने की ज़रूरत है, फार्मर्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए डाइवर्सिफिकेशन के लिए बियॉन्ड जस्ट वीट एंड राइस, ठीक है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रमोट किया जाए, जैसे अपना ऑर्गेनिक खेती हो गई, है ना, नेचुरल फार्मिंग हो गई, कितना चल रहा है, तो इनको जो है हम प्रमोट करें। रिसीव सपोर्ट थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, जैसे वो PM किसान योजना जो है जिसमें कि ऐसा किसान को हर साल 6,000 मिलते हैं, तो वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, क्योंकि उनके क्रॉपिंग डिसीजन में इंटरफेयर ना करे। सो हियर इट एंड्स, थैंक यू।